नंबर में है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अधीश अग्रवाला जी जुड़ने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। सर क्या कहना चाहते हैं सर? एक तो 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई सर 370 को लेके अपना कुछ विचार रखें सर। ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो सीनियर मोस्ट है उनकी बेंच का जजमेंट आया है और यूनानिमसली आया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से भारत सरकार का जो बिल था वो पार्लियामेंट में पास हुआ 370 को हटाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही तरीके से हटाया गया है। जो ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती थी, जो अखंडता पर घात करना चाहती थी, उनको एक सच्चा सबक मिल गया है। साथ में जो दूसरी पिटीशंस जो थी, जिसमें कि जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी 2 बनाई गई, उसको चैलेंज करा गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने कहा है कि सरकार को, भारत सरकार को ये पास करना, पार्लियामेंट से पास कराना वो जायज़ है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अच्छा सर, एक बात सर, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को 370 लग जाने के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकती है सर? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा वो भारत के नेशनल मेन स्ट्रीम में वो ज्वाइन करते हैं जी। दूसरा, विदेशों में एक उनको कलंक के तौर पर सोचा जाता था, क्योंकि उनमें जो वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, पाकिस्तान या और दुश्मन कंट्रीज़ के जो टेररिस्ट थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वो गड़बड़ कराती थी, तो वहाँ के नागरिकों को एक दूसरे तरीके से देखा जाता था। विदेशों में उनको जो है विदेश जाने के लिए वीज़ा में डिफ़िकल्टी होती थी, विदेशों में नौकरी में डिफ़िकल्टी होती थी, विदेशों में जो है वो बिजनेस उनसे नहीं करते थे विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये लगता था यहाँ का टेररिज्म है, वहाँ पर उनके अगर पैसे उनके वापसी नहीं आएंगे, कोई वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगती थी। तो आज वहाँ के नागरिक कश्मीर के जो हैं एक अपने को आइसोलेटेड, एक बिल्कुल उनको किसी तरीके की प्रॉस्पेरिटी होने के चांसेस नहीं थे। परंतु जब से मोदी सरकार ने इसको हटाया तब से वहाँ की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है, लैंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, कोई भी वारदात जो पत्थर फेंकने की होती थी वो कोई नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था इस पर डिस्कशन होते वक्त कि क्या क्या डिफरेंसेस वहाँ आए हैं। अभी वहाँ की जनता को ये पिटीशन डालने के बाद ये गुमराह किया जाता था कि आपको मरना नहीं है, आपको ये अभी सुप्रीम कोर्ट से ये 370 का जो गवर्नमेंट का जो एक्ट आया है ये वाला क्वैश हो जाएगा, ये समझाया जाता था। अब उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कोई मानेगा नहीं, ये ऐसा हमारे संविधान में लिखा जाएगा कि कभी 370 का उल्लेख भी कभी हुआ था। सर एक बात आपसे ये जानना था, हमने भी मीडिया में खबर सुना हमारी जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या सर ये 370 जब तक जम्मू कश्मीर में थी, बताते हैं कि वहाँ के नागरिकों को वोटिंग की भी राइट्स नहीं थी सर, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ, सबको वोटिंग के राइट्स थे। और जब से मोदी सरकार आई वहाँ पर जो भी इलेक्शन हुए, पहले से बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन ने इलेक्शन में भाग लिया। वोटिंग राइट था, परंतु टेररिस्ट वोटर्स को उन्हें डराते थे कि वो वोट डालने नहीं जाएं। परंतु मोदी सरकार ने हर सिटीजन को, जिसको वोटिंग राइट करने का अधिकार है, उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड करा गया। वहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पैदा हुए इलेक्शन लड़ने के, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर इलेक्शन कराए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बयान रखा सर 370 को लेके सर। आज सर दिनांक 13 तारीख है सर, 13, 12, 13 दिसंबर को सर। आज सर
आज सर संसद में अटैक हुई है, बताया जा रहा है, जिस प्रकार से खबर आ रही है सर मीडिया में। सो ये संसद में जो लॉ ब्रीच हुई है सर, चाहे वहाँ की सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है, उसको लेके अपना बयान, अपना विचार कैसे रखेंगे सर? ये सिक्योरिटी ज़्यादा लैप्स नहीं हम मानते हैं, क्योंकि कोई हथियार नहीं ले गया। एक बहुत छोटे से गैस की क्वांटिटी चली गई है। थोड़ा है लैप्स, मैं ये नहीं कहना कि कोई लैप्स नहीं हुआ। और ज़्यादा विजिलेंट आगे से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वाले वहाँ के उस पर ध्यान देंगे। और ऐसे जो एलिमेंट हैं, फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट हैं, वो कहीं भारी शक्तियों के एजेंट हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सारी इन्वेस्टिगेशन, हमारे हिंदुस्तान में बहुत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सारे बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको, दोनों मुलजिमों को और उनके साथ जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रखी थी, जिनके कहने से उन्होंने ये काम किया, उनको भी कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़कर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ज़्यादातर जो है ये 121 सेक्शन में वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, उसका केस बनता है और उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है। 121 आईपीसी सर, 121 आईपीसी। दूसरा जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, कि जब आप ऊपर से, वहाँ की जो विजिटर्स गैलरी है वो ऊंची है, वहाँ से गिरता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सारे बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको, दोनों मुलजिमों को और उनके साथ जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रखी थी, जिनके कहने से उन्होंने ये काम किया, उनको भी कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़कर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ज़्यादातर जो है ये 121 सेक्शन में वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, उसका केस बनता है और उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है। 121 आईपीसी सर, 121 आईपीसी। दूसरा जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, कि जब आप ऊपर से, वहाँ की जो विजिटर्स गैलरी है वो ऊंची है, वहाँ से गिरता है आदमी, जान से गिरता है तो उसमें मर सकता है। वो ये नहीं कि जरा सी चोट लग जाएगी। तो ये किसी ने, एक तो अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसके अंदर जिसमें कि 1 साल की कैद है, और दूसरे सेक्शन है हमारा सीपीसी, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एक्ट है, जी सर, उसके अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट है, उसकी भी सेक्शन 23 में अगर कोई ये इस तरीके का वो इसमें कवर होता है, तो उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन में या पुलिस जो है हमारी, वो इस सेक्शन को भी यूज, मेरा मानना है कि वो करेगी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। अपना विचार रखा। व्यूअर्स, हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं, हमारी चैनल स्ट्रगलिंग चैनल है काफ़ी, और जितने भी एडवोकेट्स लगभग जो बिहार